नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कैबिनेट और प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने आपदा सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों, राहत बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को आपदा के हालात में राहत और बचाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अल्मोड़ा में आपदा से निपटने के लिए 20 करोड़ शासन से अवमुक्त किए हुए हैं। अल्मोड़ा में जुलाई माह तक खाद्यान्न की पूरी व्यवस्था है और जिन स्कूलों में छत टपक रही है उन स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए सरकार 2 लाख रुपए दे रही है। साथ ही साथ जर्जर हो चुके स्कूल भवनों के छात्रों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अल्मोड़ा जिला, बागेश्वर जिला और पिथौरागढ़ जिला, जो हमारे 3 जिले हैं कुमाऊं के, उनके लिए एक बड़ी सौगात हमारी सरकार ने दी है कि अब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में MRI की मशीन का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, यहाँ के सांसद का, सभी का अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अब एक बड़ी सौगात यहाँ हो गई है और जितने आयुष्मान के मरीज होंगे सबका निःशुल्क जो है इलाज भी किया जाएगा और MRI का भी जो है उनको जो है बिना पैसे के यहाँ पे जो है। तो मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी चीजों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान राहत और बचाव कार्यों को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और सभी को हर स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान क्रांतिकारी देव सुमन की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए कहा कि लोग श्री देव सुमन के जीवन और कार्यों पर आधारित इस फिल्म के माध्यम से श्री देव सुमन को अनुभव करेंगे। इस फिल्म के निर्माण के लिए कार्य कर रहे सभी कलाकारों की इसमें भूमिका अहम होगी। श्री देव सुमन जी द्वारा समाज के लिए दिया गया योगदान हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमेशा उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन चलाए। वहीं आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व सीएम हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हुए इंटीग्रेटेड एरो सिटी को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। हरीश रावत का कहना है कि हिमालय राज्य होने के नाते उत्तराखंड में टाउनशिप का कोई औचित्य नहीं है और यह सरकार काल्पनिक बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि विगत कई दिनों से डोईवाला में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यदि वहां एरो सिटी का निर्माण होता है तो किसानी और किसान दोनों समाप्त हो जाएंगे और एरो सिटी से गन्ना उत्पादन क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा। इससे डोईवाला स्थित चीनी मिल पर भी संकट मंडरा रहा है। हरीश रावत का कहना है कि बड़े शहरीकरण से समस्याओं का अंबार लग जाएगा, जो कि देहरादून के हित में नहीं है। डोईवाला में एरो सिटी के नाम पर गगनचुंबी इमारतें बनाने का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। उन्होंने कहा कि कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए विदेश में सरकार इस प्रोजेक्ट को लाई है और जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से डोईवाला क्षेत्र में बीते 2.5 साल में हुई जमीनों की रजिस्ट्री की जांच की मांग की है। ये जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप का कंसेप्ट आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको ये सरकार लागू करने के लिए संकल्प है। मार्कम ग्रांट से लेकर के हमारे नागरी और दूसरे क्षेत्र जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं और उधर बराब फार्म में जहाँ की जमीन उम्मीदों के लिए और दैवीय आपदा पीड़ितों के लिए और महिला उद्यमिता के लिए हमारी सरकार द्वारा पहले से निर्धारित की गई है।
तो ये अपने चहेते या अपने उन आकाओं मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी मानते हुए कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया। दिनेशपुर नगर क्षेत्र में कांग्रेसियों ने पुतले दहन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ममता हालदर ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार किया जा रहा है, परंतु केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। मणिपुर में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। पूर्व विधायक प्रेमचंद्र महाजन ने कहा कि केंद्रीय में जो कांग्रेस की सरकार थी तब इस तरीके की घटना कभी नहीं हुई। अब डबल इंजन की सरकार है, पर इस तरह की घटना आए दिन क्यों हो रही हैं? ऐसी घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी टीम क्यों नहीं कुछ बोल रहे? मणिपुर में जो कांड हुआ, क्या आप जिन स्टेटों का नाम आपने गिनाया है वहां ऐसा कोई कांड हुआ है? सामान्य रूप से लोग आपस में यदि कोई हिंसा करते हैं, कानून का डंडा जिनके हाथ में यदि वो चुप बैठे हैं, वो राजस्थान वाले चुप बैठे हैं, छत्तीसगढ़ वाले चुप बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं किया, तो आप बता सकते हैं। अब रही बात मणिपुर की, आज 90-92 दिन हो गया है, भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द वहाँ के लिए नहीं बोला। इसके लिए हम लोग महिलाएं लोग और जेंट्स लोग सभी लोग मिलकर मणिपुर के लिए जो है वो पुतला फूका गया है। वहाँ जो आज 4 महीने से जल रहा है, मणिपुर जल रहा है और लोगों को घर से भगाया गया है, लोगों को मार दिया गया है और जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसी के लिए हम लोग महिला लोग और जेंट्स लोग सभी लोग मिलकर हमने ये पुतला फूका। शहर में हादसों का कारण बन रहे आवारा पशुओं और कुत्तों के आतंक से व्यापारी भी अजीज हो चुके हैं और उन्होंने महानगर का रूप ले रहे शहर में जल्द गौशाला बनाने की मांग को लेकर मेयर को ज्ञापन सौंपा है। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारी मंगलवार को नगर निगम पहुंचे और मेयर जोगेंद्र रौतेला को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि शहर में मुख्य बाजार, मुख्य मार्ग, मुखानी, नहर, कवरिंग क्षेत्र, गली मोहल्ले और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा है और वहीं आवारा कुत्तों का भी शहर में खासा आतंक देखने को मिलता है। आए दिन मवेशियों और कुत्तों की वजह से लोग हादसे का शिकार बन रहे हैं। आवारा जानवरों से शहर में जो है लोगों को, राहगीरों को चलने में दो पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन वालों को बहुत परेशानी है, पैदल चलने वालों को बहुत परेशानी है। कई लोगों को चोटें हो चुके हैं, कुछ लोगों की जो है जान भी इसमें जा चुकी है, बल्कि बरेली रोड में अभी हादसा हुआ था। आवारा पशु की बात है। आवारा पशुओं में जो स्वान है, डॉग फैमिली के जितने भी डॉग्स हैं उनको हम लोगों ने डॉग्स को स्टेराइल कर दिया है। लगभग 6000 डॉग्स को स्टेराइल वर्तमान में नगर निगम कर चुका है, यानी कि उनकी प्रजनन की शक्ति को खत्म किया जा चुका है। तो आने वाले दिनों में हल्के हल्के करके ये वीन आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो एक भी मेरी दृष्टि में आने वाले समय में ये भी एक बड़ी समस्या है। जो हमारे शहर में, महानगर में आवारा पशु जैसे गौवंशीय हैं, गायें हैं, जो खुली छोड़ दी गई हैं और जिनका कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे शहर में, तो वो कभी कभी इकट्ठी हो गए बाजार क्षेत्र में इधर उधर भ्रमण करती हैं, घूमती हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। और कभी कभी तो भीड़ वाले बाजार के क्षेत्र में ऐसे घूमती हैं जैसे कि और कोई पीछे से उनको मारता है तो भागती हैं। तब ऐसा लगता है कि पब्लिक में कहीं ऐसा ना हो कि कोई जान माल की हानि हो। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर कुमाऊं एसटीएफ ने 36 लाख की साइबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बंद पड़ी पॉलिसी को रिन्यूअल कराने में मदद करने के नाम पर सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री के मैनेजर से 36 लाख की ठगी करने वाले शातिर ठग को साइबर पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी से 6 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, चेकबुक और FDIE कंपनी की सील मोहर बरामद की गई है।
आरोपी ने सिडको स्थित एक फैक्ट्री के मैनेजर को 36 लाख का चूना लगाया था। आपको बता दें कि आरोपी वेद प्रकाश मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। मौजूदा समय में वो किराए के फ्लैट में गौतम बुद्ध नगर में रह रहा था। आरोपी के खिलाफ 3 राज्यों में साइबर ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। हमारी टीम लगातार 12 दिन से दिल्ली में रुकी हुई थी और एक अभियुक्त को पकड़ रही थी जिसने रुद्रपुर में सिडकुल में एक मैनेजर के एम्प्लॉय के साथ 36 लाख का फ्रॉड किया था। इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉड कहते हैं इसको। और इन्होंने इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के नाम पे धीरे धीरे 4-4, 5-5 लाख करके 36 लाख ले लिया। बीच में जब इनके द्वारा आपत्ति जताई गई विक्टिम के थ्रू, तो इन्होंने उसको एक चेक भी दिया जिसमें एक चेक इनका 94 लाख का था, एक 67 लाख का था। जस्ट एक आश्वासन के लिए कि आपका पैसा सुरक्षित है और आपको जैसी चेक मिलेगा आप इसको विड्रॉ करें। वहीं चेकिंग के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने एक कार से 17 पेटी शराब पकड़ी है। शराब तस्करी करने के आरोप में कार चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कार चालक के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि शराब की बोतलों पर आर्मी का फर्जी लेबल लगा हुआ पकड़ा गया है। इस मामले में कार चालक से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इंस्पेक्टर ने बताया कि शराब दूसरे राज्यों से सस्ते दामों में लेकर पहाड़ पर बेचे जाने की जानकारी अभी मिली है। जांच के बाद मामले पर बड़ा खुलासा किया जाएगा। तो कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है, जहां पर 17 पेटी शराब की एक कार से बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए माल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इस साथ ही साथ आरोपी को भी गिरफ्त में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव रंजित सिन्हा पुरौला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वापसी के दौरान उन्होंने कोटद्वार में गिरे मलान नदी के पुल को लेकर भी अपना पक्ष रखा। उत्तरकाशी के पुरौला में बादल फटने की वजह से आई तबाही से पुरौला शहर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के सचिव और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के साथ आपदा प्रबंधन सचिव रंजित कुमार सिन्हा ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। पुरौला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर वापस लौटे रंजित कुमार सिन्हा ने बताया कि पुरौला बाजार में पड़ने वाले नालों के दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पूरे नाले की सेफ्टी वॉल टूट गई है। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा जारी करेंगे। फिलहाल इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। आज हमने पुरौला का पूरा भ्रमण किया। मैं था, मेरे साथ सेक्रेटरी टू सीएम श्री विजय शंकर पांडे जी थे। तो हम दोनों ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और बादल फटने के कारण जो पानी ज़्यादा आया, उसके कारण मलबा आया, उसके कारण डैमेजेस हुए हैं। कृषि की भूमि कई जगह वॉश आउट हो गई है। जो बाजार है पुरौला का, उसमें दोनों तरफ दुकानें हैं। जो बीच में गधेरा है, गधेरा का पूरा सुरक्षा दीवार पूरा वॉश आउट हुआ। उसके कारण कुछ दुकानों की भी क्षति हुई, लेकिन थैंकफुली कोई जान की क्षति नहीं हुई। वहीं चमोली में गोचर से पहले नेशनल हाईवे के एक बड़े पैच के वॉश आउट हो जाने के बाद गढ़वाल क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा मुख्य धारा से कट गया। तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग और नेशनल हाईवे के तमाम अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में नजर बनाए हुए हैं और सभी व्यवस्थाओं को लेकर के बदलाव किए जा रहे हैं। इस पर आपदा प्रबंधन सचिव रंजित कुमार सिन्हा ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे के साथ साथ कार्यदायी संस्था के अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं और कम से कम समय में कैसे मार्ग को वापस सुचारू किया जा सकता है, इस पर लगातार काम किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा वॉश आउट हुआ है, लिहाजा इसे दोबारा से सुचारू करने में काफी ज्यादा समय लग सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है।
गौचर से पहले कमेडा एक जगह है, वहाँ पे कुछ पैच नेशनल हाईवे के वॉश आउट हुए हैं। ये नेशनल हाईवे का तो उनको तत्काल बता दिया गया था, वो अपना काम कर रहे हैं। उसमें कुछ समय लगने की संभावना है, अदरवाइज उनके द्वारा जितनी भी कार्रवाई की जा सकती है उसमें की जा रही है। इसके कारण जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उसका ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की जा रही है और जो भी आपदा के लिए राहत का कार्य है वो किया जा रहा है। दो चीजें आप लोगों को वहीं चारधाम यात्रा इस समय जोरों पर है, लेकिन मौसम लगातार बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण चारधाम यात्रा में लोगों का आना जाना कम हो चुका है। अगर बात पिछले कुछ दिनों की जाए तो पिछले कुछ दिनों में तमाम चारधाम यात्रा में लोगों ने होटलों की जो बुकिंग की थी वह 90% कैंसिल की जा चुकी है। आईजी गढ़वाल के एस नगनियाल ने बताया कि पिछले दिनों से यात्रियों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में लाखों की तादाद में यात्री चारधाम यात्रा जा रहे थे, लेकिन अब यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 1000-2000 हो पा रही है। जिस दिन सड़क पर मलबा आ जाता है उस दिन यात्रियों की संख्या घट जाती है। रूट क्लीनर की जा रही है तो श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा करते रहेंगे। यात्रियों की संख्या काफी कम हुई है, फिर भी लोग जा ही रहे हैं। संख्या यद्यपि कम है, कभी 250, 1000, 2000, अलग अलग दामों में, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से। जिस दिन मलबा इत्यादि आ जाता है, रोड जाम होता है, तो उस समय ये श्रद्धालुओं की संख्या घट जाती है। जब रोड क्लियर रहती है तो श्रद्धालु बढ़ जाते हैं, तो ये अप डाउन होते रहते हैं। वहीं अल्मोड़ा शहर के लोगों की सीवर की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से 25 करोड़ के बजट से बन रही सीवर योजना के कार्यों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं, जबकि शासन से अभी तक 17 करोड़ का बजट पेयजल निगम को मिल चुका है। स्थानीय जनता पेयजल निगम द्वारा बिछाई जा रही पाइप और चैम्बरों के घटिया निर्माण को लेकर निर्माण एजेंसी से लिखित शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है और जनता परेशान है। लोगों का कहना है कि समय रहते निर्माण कार्य हो रहे हैं और जो इसमें अनियमितताओं को ठीक नहीं किया जाता है तो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। अल्मोड़ा में फेज 3 का सीवर का कार्य चल रहा है, जो कि लगभग 25 करोड़ की योजना है। इसके संबंध में पंजाबडिया रानीधारा के क्षेत्रवासियों ने अनेकों बार पत्र के माध्यम से अनियमितताओं को अधिशासी अभियंता को अवगत कराया और उनको जो पाइपलाइन बिछाने में जो 4 इंच का सीसी था वो मानक के अनुसार नहीं है, जो चैम्बर के फ्रेम और ढक्कन है वो मानक के अनुसार नहीं है और जो गुणवत्ता का काम होना चाहिए वो नहीं है। इसके बारे में समस्त क्षेत्रवासियों ने अवगत कराया। उसके बाद उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान अपने ठेकेदार जूनियर इंजीनियर को इन अनियमितताओं के बारे में अवगत कराया और उनसे इसको शीघ्र ही ठीक करने के लिए कहा गया। हमारा जो है एनटीटी का पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए धार की तूड़ी, पांडेखोला, जाखन देवी, सिकर से इधर के पूरे पोर्शन से होते हुए सामने हमने हमारा पांडेखोला पर 1.5 ML का ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, जिसका 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके बाद अभी ये 33 जोन 3 में अभी हमारा जो है वहाँ 80% काम कार्य के बावजूद अभी हमारा यहाँ पर जो है सीवर पाइप ड्रेन का काम हमारा ये इन गलियों में चल रहा है। अभी ये जो हमारा ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले में लगभग हमारे यहाँ पर ऊपर DFO बंगले से लेके इस पोर्शन तक हमारे यहाँ पर चैम्बर के कार्य पूरे हो चुके हैं। ये हमारी जो प्राकलन है 25 करोड़ की लागत से बना हुआ है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हल्द्वानी के कुमाऊं में सबसे बड़े MBPJ कॉलेज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा के नीति के तहत उच्च शिक्षा में प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है।
वहीं जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेज में एक योगा शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के 20 कॉलेजों को भी मॉडल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसको 20 करोड़ रुपए देकर आधुनिक लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, इसके अलावा फर्नीचर समेत कई व्यवस्थाओं से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेज में 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही साथ छात्र संघ चुनाव को सितंबर माह में कराए जाने का भी फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एक ही दिन छात्र संघ का चुनाव होगा। नई शिक्षा नीति में हम तो ये कर रहे हैं कि पहले हर ब्लॉक में एक एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, हर डिग्री कॉलेज में एक एक योगा के टीचर रखे जाएंगे और हमारे प्रदेश में हम 20 कॉलेजों को मॉडल कॉलेज बना रहे हैं, जिसमें कि हल्द्वानी कॉलेज भी है और इन कॉलेजों को हम 10 करोड़ रुपए से 20-20 करोड़ रुपए देंगे यहाँ के लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के लिए जो है फर्नीचर के लिए, बच्चों के जो है स्मार्ट क्लासों के लिए, जो बच्चों की डिमांड है उस पर हम पैसा खर्च करेंगे। तीसरा, हम प्रत्येक डिग्री कॉलेज में इस साल 180 दिन पढ़ाई अनिवार्य है। एक दिन एडमिशन और नवंबर के महीने में दीक्षांत समारोह हर कॉलेज विश्वविद्यालय में किए जाएंगे। वहीं हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में वार्षिक उत्सव अधिवेशन कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सामने ABVP और MBPG छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लंगड़िया आमने सामने भिड़ गए। इस दौरान ABVP के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष और पदाधिकारियों को मनमानी करने का उन पर आरोप लगाया है और कहा कि MBPG डिग्री कॉलेज में वार्षिक अधिवेशन के नाम पर छात्र संघ जबरदस्त अवैध वसूली की गई। ABVP के छात्र इतना आक्रोशित हुए कि बाहर बनाए गए मंच पर चढ़कर पोस्टर फाड़ दिए गए। ABVP कार्यकर्ता और छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच में भिड़ंत के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। वहीं मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी गेस्ट हाउस में प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें मिशन 2024 के चुनाव को लेकर टिप्स दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिस पर हमने सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता करते कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों से मिलने रहना चाहिए। यही कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर आम जनता को जो समस्याएं हैं और काम जो भी धरातल पर है उनके लिए चर्चा की जाए और आने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कैसे कार्य करना है उसकी बात भी की जाए। आज कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसी हमारी कोशिश है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलते रहना चाहिए, संगठन के लोगों से मिलते रहना चाहिए। धरातल पे क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या मुश्किलें हैं, वो संगठन से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि लगातार ये पब्लिक के बीच में रहते हैं, लगातार पब्लिक से उनका मिलना होता है। तो एक कोशिश है कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलके क्या काम होते हैं, धरातल पे क्या और समस्याएं हैं, जिनका निदान होना है, उस पर चर्चा करनी है। प्लस काशीपुर में गुंजन भाई जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बनने के बाद मेरा कोई भी दौरा काशीपुर नहीं हो पाया था, तो उस सापेक्ष भी इस दौरे को हमने रखा था ताकि हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, उन सबसे मिलना हो जाए। एक बार जो नए नवनियुक्त हमारी संगठित कमेटी बनी है उससे मिलना हो जाए। और जो आने वाले चुनाव हैं, 2024 का चुनाव है, फिर हमारे पंचायतों के हैं, फिर हमारे नगर निगमों के होंगे, इन सब चुनावों के ऊपर भी कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा कैसे उनको काम करना है, कैसे उनको बूथों को और मजबूत करना है, उस पर चर्चा भी है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
Hey, Mom. Hey.